जय हिंद। नमस्कार साथियों, बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास के अंदर टॉपिक वाइज मैथ कर रहे थे भाई। तो आज हमने परसेंटेज को कंप्लीट कर लिया। तो आज हमारा टॉपिक है भाई प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि भाई, और पार्ट नंबर पहला भाई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आपके एग्जाम के अंदर आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है भाई, अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा भाई। टॉपिक का नाम भाई प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। सभी को पता भाई लाभ और हानि क्या होता भाई। तो चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं भाई, और उससे पहले थोड़ा मोटिवेशन कोट आप सभी के सामने कि चलो अपनी तकदीर को एक नया मोड़ देते हैं भाई। जी तोड़ मेहनत से मंजिल की कठिनाइयों को तोड़ देते हैं भाई। जी तोड़ मेहनत करेंगे भाई और फिर सफलता भी आपको मिल जाएगी भाई। सफलता का एक मूल मंत्र यही है भाई कि हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी भाई। और इसके बारे में समझते ही प्रॉफिट लॉस होता क्या भाई, हम सबसे पहले समझेंगे कि लाभ होता क्या है भाई और हानि क्या होती है भाई। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया भाई तो चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है भाई। तो चलो समझते हैं भाई सबसे पहले कि हमारे पास लाभ होता है और हानि होता भाई। क्या होता भाई कि हमारे पास ये लाभ होता है और हानि होता भाई, ठीक है। और दो टर्म आपकी यूज होंगी भाई। क्या यूज होंगी भाई कि हम कहेंगे जी एक हमारे पास क्रय मूल्य होता भाई। क्या होता भाई, एक क्रय मूल्य होता भाई और एक विक्रय मूल्य हो जाएगा भाई। एक हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा जिसको हम सेलिंग प्राइस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, सॉरी क्रय कॉस्ट प्राइस कहेंगे भाई। क्या कहेंगे, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस होगा भाई। इसके बारे में जो बेसिक बात है वो समझ लेना भाई, ठीक है ना भाई। देखो क्रय मूल्य क्या होता है भाई कि जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं भाई, जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाए, कि वस्तु खरीदी जाए जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। और विक्रय मूल्य क्या है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु है ना भाई, कोई वस्तु बेची जाए वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। कह सकते हैं सेलिंग प्राइस हो जाएगा, बेची जाए, ठीक है। अब देखो भाई कि हम कोई वस्तु खरीदते हैं और वस्तु को बेचते हैं। मान लिया हमने एक वस्तु खरीदी जी, वस्तु क्रय मूल्य है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस कहेंगे, क्रय मूल्य है 100 रुपए भाई। एक वस्तु खरीदी 100 रुपए की और उसका सेलिंग प्राइस, उस वस्तु को मैंने बेच दिया, कितने में बेच दिया भाई, मैं कहूं कि मैंने इसको 150 रुपए में बेच दिया भाई। कितने में बेच दिया, 150 रुपए। अगर हमने एक वस्तु खरीदी और खरीद के 150 में बेचा है तो यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा भाई कि कम रुपए में खरीद गए वस्तु को अगर ज्यादा रुपए में बेचेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, हम कह सकते हैं लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा भाई। अगर मैं कहता हूं मैंने वस्तु खरीदी 100 रुपए में भाई और वस्तु को बेच दिया जिसको 90 रुपए में बेच दिया। कितने बेचा भाई, 90 रुपए में। अगर 100 रुपए की वस्तु खरीद के अगर कम रुपए में बेचेंगे तो हम कहेंगे जी हानि परसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यहां से हानि हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हानि परसेंट आ जाएगा। क्लियर भाई, ठीक है। अब यहां से हम दो फॉर्मूले पढ़ेंगे। क्या भाई कि लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं भाई, या हानि परसेंट कैसे निकालते हैं। आपसे यही चीजें पूछेगा भाई, हानि परसेंट बताओ या लाभ परसेंट बताओ, या कितने रुपए का लाभ हुआ कितने रुपए की हानि हुई, ठीक है। तो देखो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं भाई कि कितने रुपए का लाभ हुआ बटे में वस्तु का क्रय मूल्य या हम कह सकते हैं जी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, और गुणा में क्या कर देंगे भाई, 100 कर देंगे। या से हम लाभ परसेंट निकाल लेंगे। हानि परसेंट कैसे निकालेंगे भाई, हानि परसेंट निकालेंगे कि हानि कितने रुपए की हुई है भाई, बटे में वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, और गुणा में 100। जो आपके हानि और लाभ होते हैं ना भाई, दोनों आपके क्रय मूल्य पे निकलते हैं भाई। क्लियर है भाई, ये चीज हमें याद रखनी भाई कि लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। हानि कैसे निकालेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। ये हमारी टर्म यूज होंगी भाई लाभ और हानि के अंदर, ठीक है। अब एक टर्म और बता देता हूं भाई, क्या बात बता देता हूं भाई कि जब हम कोई वस्तु खरीदेंगे भाई और वस्तु पे जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कि मान लिया वस्तु हमने जी एक वस्तु कॉस्ट प्राइस था वस्तु का कि 100 रुपए में खरीदी भाई। कितने में खरीदी, 100 रुपए में। जब तक हम वस्तु को न बेचे उस पर जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना वो क्रय मूल्य के अंदर ऐड होगा। मान लिया जी वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी और उस वस्तु पे मैंने 20 रुपए खर्च कर दिए भाई। कितने रुपए खर्च कर दिए, 20 रुपए। और फिर उस वस्तु को मैंने बेच दिया, विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा, बेच दिया जी 150 रुपए में बेच दिया, तो कितना लाभ होएगा भाई। तो यहाँ पे ये मत करना जी हमने 100 की खरीदी थी और 150 में बेच दिया तो 50 का लाभ हो जाएगा, नहीं भाई। क्योंकि हमारा क्रय मूल्य क्या बनेगा भाई कि क्रय मूल्य के अंदर अगर खर्च भी जुड़ जाएगा कि जब तक वस्तु को न बेचे तब तक अगर उसके अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना वो सभी आपका क्रय मूल्य के अंदर ऐड होगा। क्लियर भाई कि यहाँ से वस्तु का अगर 20 ऐड हो जाएगा जी, वस्तु का क्रय मूल्य अब 120 हो जाएगा।
अगर 120 क्रय मूल्य 150 में बेचा तो कितना लाभ हो जाएगा भाई? 30 रुपए का लाभ हो जाएगा। कितना लाभ होगा भाई? 30 रुपए का लाभ होगा। यही बात बताई भाई। आगे जो नई टाइप आएंगे उनसे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है देखो भाई। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से करेंगे भाई, और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। जितना हमारे एग्जाम के अंदर आ सकता है सफिशिएंट उतने क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का आपका चैप्टर है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का आपका चैप्टर है भाई। चलो क्वेश्चन करते हैं भाई। सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया, एक साइकिल है 1800 रुपए में खरीद के 2000 रुपए में बेच दिया भाई। एक साइकिल खरीदी 1800 रुपए में और उसको 2000 रुपए में बेचा, लाभ बताओ क्या होगा? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, और सभी साथियों को समझ में आना चाहिए क्या जवाब होगा। बिल्कुल बेसिक समझेंगे कि वस्तु खरीदी है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 1800 रुपए, और बेच दिया वस्तु को, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा भाई विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो जाएगा, खरीदा 1800 में, बेचा 2000 में, तो कितने का लाभ कमाया? यहां से लाभ देखेंगे, लाभ तो जी 200 रुपए का कमाया। कितने का? 200 का। 200 रुपए का लाभ कमाया, यही पूछा था, कितने रुपए का लाभ कमाया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होएगा, सही जवाब हो जाएगा। लेकिन इसमें तो डायरेक्ट लाभ पूछ लिया कितने रुपए का हुआ, लेकिन क्वेश्चन से पूछ सकता भाई कितने परसेंट का लाभ हुआ, वो कैसे करें देखो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया, एक वस्तु जी 5000 रुपए में खरीदा और उसे 4000 रुपए में बेचा, तो हानि परसेंट क्या हुआ? अब हमें हानि परसेंट और लाभ परसेंट बताना है। फॉर्मूला में याद होना चाहिए भाई। फॉर्मूला बताया, हानि परसेंट का हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, लाभ परसेंट का लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। ठीक है। अब देखो वस्तु खरीदी है, लागत मूल्य क्रय मूल्य होता है भाई, कॉस्ट प्राइस होता है। अब वस्तु का जी क्रय मूल्य है, या लागत मूल्य भी कह सकता है भाई। क्या कह सकता है? लागत मूल्य भी कह सकता है। वस्तु खरीदी जी 5000 रुपए में और उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, वस्तु को बेच दिया, बेच कितने में दिया भाई? 4000 रुपए में बेच दिया, या कह सकते ये हमारे पास जी विक्रय मूल्य है भाई। ठीक है। खरीदा 5000 में, बेचा 4000 में, लाभ कमाई हानि कमाई? तो हम कहेंगे जी यहाँ से तो जी हानि कमाई। कितने रुपए कमाई? 1000 रुपए की हानि कमाई। और हानि परसेंट हमें निकालना है, तो हानि 1000 रुपए कमाई बटे में वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना भाई? 5000 है, और परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा भाई। काटेंगे जी 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी, 5 से कटेगा भाई 20 पे, तो 20% क्या आ जाएगा? 20% हमारी हानि आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 20% उसने हानि कमाई, और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये कैसे क्या भाई, हमने हानि परसेंट का फॉर्मूला पता भाई, ये याद कर लेना भाई। हानि परसेंट होता भाई कि हानि बटे में कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और गुणा में 100 हो जाएगा भाई। अगर हम प्रॉफिट परसेंट करें भाई, लाभ परसेंट क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा हमारे पास लाभ, और डिवाइड में वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा भाई, या कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और गुणा में 100 हो जाएगा। ये हमारा लाभ परसेंट का फॉर्मूला आएगा। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, एक वस्तु 700 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु को 742 में बेचने पर होने वाला लाभ परसेंट बताओ क्या होगा? 700 रुपए की वस्तु खरीदी और 742 में बेच दिया भाई। एक वस्तु का क्रय मूल्य था जी, कॉस्ट प्राइस था 700 रुपए था, क्रय मूल्य 700 रुपए था, और उसको बेचा है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा भाई 742 रुपए हो जाएगा। यह कह सकते हैं जी ये क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। खरीदा 700 में, बेचा 742 में, लाभ होगा या हानि होगा? हानि होगा या लाभ? लाभ होगा जी। कितना लाभ हुआ भाई? यहाँ पे 42 का लाभ हुआ। लाभ किस पे हुआ? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य तो 700 रुपए था, परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी भाई, 7 से कटेगा भाई 6 पे, तो हम कहेंगे जी 6% का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होएगा, सही जवाब होएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। 80 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु पर 20 रुपए ऊपरी व्यय किया। आपको एक बात बताई थी ना भाई कि हमने कोई वस्तु खरीद ली, अगर वस्तु को न बेचे, जितना भी उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सभी क्रय मूल्य के अंदर ऐड हुआ। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या था, उसने एक वस्तु खरीदी जी, क्रय मूल्य किया, एक वस्तु खरीदी भाई, क्रय मूल्य है वस्तु का, वो जी वस्तु हमने खरीदी 80 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी? 80 में, और 20 रुपए उससे ऊपर व्यय किया, इसका मतलब क्रय मूल्य के अंदर ऐड हो जाएगा 20 रुपए। अब वस्तु हमने अपनी ओर से ना, अपनी तरफ से 100 रुपए खर्च किए भाई। कितने खर्च किए? 100 रुपए। अब हमारा वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए हो जाएगा। ठीक है। अब कहता बेचा 120 में जी, अब वस्तु को बेच दिया, बेचा है तो भाई विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य तो 120 हो जाएगा। वस्तु खरीदी 100 की, बेचा 120 में, तो कितना लाभ कमाया? लाभ तो जी 20 का कमाया। किस पे कमाया भाई? 100 पे कमाया, और परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, तो हम कहेंगे जी 20% का प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कितना आएगा भाई? 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई।
क्या सभी को क्लियर है भाई? कोई डाउट भाई जल्दी से बताओ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई। और इन क्लास की पीडीएफ चाहिए भाई तो प्ले स्टोर पे आप मिशन ऐप डाउनलोड कर लेना भाई। प्ले स्टोर से आप मिशन ऐप डाउनलोड करना, इस प्रकार का लोगो मिलेगा भाई रेड कलर का, कि आप प्ले स्टोर से मिशन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना भाई। मिशन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना भाई, वहां पे इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है ना भाई? चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं भाई कि 1200 रुपए वाला एक टैप रिकॉर्डर है, 200 रुपए उसकी मरम्मत लगा ठीक करवा भाई। कि एक टैप रिकॉर्डर था भाई, जिस खरीदा था उसने भाई, टैप रिकॉर्डर खरीदा है तो इसका मतलब क्रय मूल्य है भाई, क्योंकि कोई वस्तु हम खरीदने क्रय मूल्य हो जाएगा। उसने खरीदा जी 1200 रुपए में, 1200 रुपए में खरीदा, 200 रुपए उसकी मरम्मत पे लगाए भाई। अगर 200 रुपए उस पर खर्च किए तो हमारे ना भाई अपने तरफ से खर्च कितने हो जी? खर्च तो जी 1400 रुपये हो। फिर उसने क्या किया, उसे 1680 रुपये में बेच दिया। इसका जी सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो क्या हो जाएगा भाई? विक्रय मूल्य हो जाएगा जी 1680 रुपये। अब वस्तु खरीदी 1400 में थी और बेची 1680 में, तो कितने का प्रॉफिट कमाया भाई? तो प्रॉफिट परसेंट की बात करें ना तो हमें पता जी प्रॉफिट तो यहाँ से 280 का कमाया। अब प्रॉफिट किस पे कमा? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य तो 1400 रुपये था, परसेंट के लिए गुणा में 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 14 से कटेगा भाई 20 पे। तो हम कह देंगे भाई, क्या कह देंगे कि जी 20% का प्रॉफिट कमाया, 20% का लाभ कमाया, और ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक वस्तु है 1200 रुपये में खरीदा, 40% लाभ पर बेच दिया, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा ये मैं बताना है। अब देखो विक्रय मूल्य कैसे बनता भाई, विक्रय मूल्य किस प्रकार बनता है ये लिख लेना भाई। देखो विक्रय मूल्य बनाने के, देखो अगर हमारे पास क्रय मूल्य है जी, अगर क्रय मूल्य हम लाभ जोड़ दें, क्या करें भाई? क्रय मूल्य के अंदर अगर लाभ जोड़ दे हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य के अंदर लाभ जोड़ दे विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या भाई? कि क्रय मूल्य के अंदर अगर जी लाभ जोड़ दे हमारा क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आएगा। कोई डाउट भाई यहाँ तक? ठीक है चलो भाई, अब क्वेश्चन क्या था जी? 1200 रुपये में खरीदा है, 40% लाभ पर बेच दिया। 1200 रुपये में खरीदा था भाई, ठीक है, खरीदा जी 1200 रुपये में, 40% लाभ पे बेचा, तो 1200 का 40% क्या हो जाएगा भाई? 1200 का 40% हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 12 तो 48, 480 रुपये हो जाएगा। 480 का लाभ हुआ, विक्रय मूल्य बताना है, इसके अंदर 480 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1680 हमारा क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका है क्या भाई? ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी क्लियर क्या भाई? चलो दूसरा तरीका बताओ, ये हमारा बेसिक तरीका था भाई। हमने समझा कि वस्तु 1200 रुपये में खरीदा, 40% का लाभ हुआ है, 480 का लाभ हुआ, 480 इसके अंदर जोड़ेंगे, 1680 विक्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन इतना टाइम नहीं लगाएंगे भाई, बिल्कुल 2 स्टेप में क्वेश्चन करेंगे भाई। कैसे करेंगे? देखो वस्तु खरीदी है जी 1200 रुपये में, इसका मतलब ये क्या है भाई? इसका मतलब जी विक्रय मूल्य है। क्या है ये? विक्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य हमारा जी 100% होता है, तो ये जी 100% का मान है। किसका मान है? 100% का। अब जो भी हमें निकालना, गुणा में करेंगे। निकालना क्या है? 40% का लाभ कमाना है, तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अब क्रय मूल्य तो जी 100 था, अब 40% लाभ कमाएगा, वस्तु 140 में बेचा, कितने बेचे? 140 में। 140 का मान निकालें, डायरेक्ट 140 गुणा में कर देंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? विक्रय मूल्य आ जाएगा। हमें इस प्रकार एग्जाम में करना है, एक स्टेप में करो भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यहाँ से आएगा जी 12 जीरो, जीरो आएगा, 12 चौके 48 आएगा, 12 कम 12 और 4 16 हो जाएगा, तो 1680 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई। क्लियर क्या भाई? ये आपको बिल्कुल बेसिक समझाने के लिए भाई, लेकिन एग्जाम में इस प्रकार करना भाई, बिल्कुल एक ही स्टेप में क्वेश्चन को कर देंगे। क्या यहाँ तक सभी साथी क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, 200 रुपए में एक पुस्तक खरीदी, 12.5% आने पर बेच दिया भाई, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा ये हमें बताना है। देखो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आपको परसेंटेज करवा था, अच्छी प्रकार से करवा था भाई, और फ्रैक्शन लिखवाई थी, और कहा था भाई फ्रैक्शन को याद कर लेना, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में भाई CI और SI सभी के अंदर काम आएंगी। ये बात बताई थी ना आपको, क्या आपने याद की भाई? अगर याद की तो 12.5% क्या होता भाई बताओ? 12.5%। अगर नहीं आती तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। 12.5% होता जी ये। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो कि इन दोनों की गुणा करके ये जोड़ दो, 12 दूनी 24 और 1 25/2, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, 25 तो के 100 आ जाएगा। हम कह देंगे जी 1/8 क्या हो जाएगा कि 12.5% 1/8 है। इस बात का मतलब ये भाई 1/8 का मतलब ये है जी, अगर वस्तु 8 रुपए में खरीदी है
अगर वस्तु कितने में खरीदी भाई, अगर वस्तु का क्रय मूल्य 8 है, 1 रुपए की हानि हुई है, एक की क्या हुआ भाई, 1 रुपए की अगर हानि हुई है, एक की हानि हुई है, तो वस्तु का ना भाई क्या निकालना, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। अगर वस्तु खरीदी 8 की, एक की हानि हुई, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस तो जी 7 रुपए आ जाएगा। कितना आएगा, 7 रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता वस्तु जी 200 रुपए में खरीदी थी, इसका लिए 200 जी हमारे पास क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य तो यहाँ से जी क्रय मूल्य 8 है, 8 का मान है, मान किसका निकालना है, मान तो जी 7 का निकालना है, क्योंकि ये हमारे पास विक्रय मूल्य है। 7 का मान निकालें, गुणा में 7 कर देंगे, 8 से घटेगा भाई 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25 सत्ते 175। 175 हमारा क्या आ जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य आएगा। ऑप्शन है क्या भाई, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सभी क्वेश्चन हम लगभग क्वेश्चन आपके फ्रैक्शन से करेंगे भाई। क्या यहाँ तक सभी क्लियर क्या भाई, बताओ एक बार जल्दी से। नहीं तो हम जो पिछला क्वेश्चन में तरीका क्या था ना, कैसे कि जी 200 रुपए में खरीदा तो जी 100% का मान है, और हमें मान निकालना विक्रय मूल्य। अब 12.5% का मतलब क्या होता भाई, 12.5 होता जी, 12.5% हानि पे बेचा। अगर 100 की चीज थी, 12.5% हानि पे बेचेगा, तो हम कहेंगे जी 87.5 में बेचेगा, पॉइंट हटाएंगे, बटे में 10 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो घटाएंगे, 2 से घटेगा भाई 5 पे, 5 से काटो 5 एक कम 5 आएगा, 5 सत्ते 35 आएगा, और 5 और 25 आएगा। यहाँ से भी हम 175 निकाल लेंगे, लेकिन ये थोड़ा मेथड लंबा हो जाएगा। यहाँ पे फ्रैक्शन आपके पास 12.5 थी, अगर 66 से 2.3% आ जाए या और कोई बड़ी फ्रैक्शन आए तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे भाई। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल बेस्ट तरीका बता दिया भाई, बिल्कुल शॉर्ट मेथड आपको बता दिया भाई, बिल्कुल शॉर्ट मेथड बता दिया भाई। अगर तरीका अच्छा लगे तो क्लास को लाइक शेयर कर देना भाई, ठीक है ना भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, कोई व्यक्ति 1400 रुपए में वस्तु खरीदी, 15% पे लाभ पे बेच दिया, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर फ्रैक्शन सिंपल आती है तो कौन सा तरीका लगाना वो भी बताऊंगा। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू थोड़ी मुश्किल आ जाती भाई, जैसे 15% की जगह यहाँ पे 33/3 आ जाए, 16/3 आ जाए, या 11/9, तो कैसे अप्लाई करेंगे। अब सिंपल सी फ्रैक्शन 15% तो देखो कि 1400 रुपए में खरीदा है, इसका मतलब ये क्रय मूल्य तो जी 100% होता, 100 का मान है भाई। ठीक है, निकालना 15% लाभ पे बेचेगा। अगर वस्तु खरीदी, वस्तु 100% की थी, 15% लाभ पे बेचा, विक्रय मूल्य क्या होगा, 115 होगा ना, तो 115 का मान निकालो भाई। बिल्कुल एक ही स्टेप में क्वेश्चन आ जाएगा भाई आपका। काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, गुणा करो भाई, 14 पंजे 70 होएगा भाई, असल लगी 7, 14 कम 14 और 7 21 हो जाएगा, 14 कम 14 और 2 16 हो जाएगा, तो 1610 आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल देखो भाई, एक ही स्टेप में आपका जवाब आ गया भाई, एक ही स्टेप के अंदर आपका जवाब आ गया, दूसरा स्टेप भी नहीं यूज किया भाई। चलें भाई आगे चलो। अगला देखो, किसी वस्तु को 11,560 रुपए बेचने पर 15% की हानि होती है। कितने परसेंट की, 15% की। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, ये हमें बताना है भाई। तो सभी साथी जल्दी से करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा। देखो भाई कैसे करेंगे कि वस्तु खरीदी है भाई 11,560 में, हमें पता जी क्रय मूल्य है, ठीक है भाई। अब खरीदी है, क्रय मूल्य बेची है भाई, अब की बार वस्तु बेची है तो विक्रय मूल्य है। अगर बेचे विक्रय मूल्य के बटे विक्रय मूल्य लिख दो, खरीदे क्रय मूल्य के बटे क्रय मूल्य। ये बात याद रखना भाई कि सेम चीज का कंपेयर सेम की चीज के साथ करना। कैसे भाई, अगर क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य हमारा 100%, तो क्रय मूल्य के साथ कंपेयर कर दो। बेचे विक्रय मूल्य के साथ कंपेयर। विक्रय मूल्य देखो कैसे, ये जी 11,560 रुपए में बेचा है, विक्रय मूल्य है। अब बटे में क्या लिखे, विक्रय मूल्य कैसे आएगा देखो। अब 15% हानि पे बेचा भाई, कितने बेचा, 15% हानि पे। 100% की चीज 15% हानि पे बेचेगा तो आपको यदि 85% बेचा, कितने बेचा, 85% में। इसका मतलब ये 85% का मान है। और मान किसका निकालना, क्रय मूल्य निकालना। क्रय मूल्य तो जी हम 100% मानते हैं, 100% का मान निकालेंगे भाई। ये हमारे पास यहां से क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। काटो भाई, 5 से घटेगा जी, 5 एक कम 5 आएगा, 3 बचेगा भाई यहाँ से, 5 एक कम 3, 5 सत्ते 35 आ जाएगा भाई। अब यहां से करेंगे भाई, 5 से काट दे इसको, 20 पे कट जाएगा। 17 से काटे भाई, 17 छिक्के 102 हो जाएगा भाई, 17 छिक्के 102 हो जाएगा भाई। 13 बचेगा भाई, 17 अट्ठे 136 हो जाएगा। अब यहां से गुणा कर देंगे भाई, 0 आएगा, 2 अट्ठे 16 आएगा, 2 छिक्के 12 और 1 13 आएगा भाई। तो कितना आ जाएगा भाई, यहां से हमारे पास 13,000 सॉरी कितना आएगा भाई, यहां से गुणा करेंगे भाई
यहाँ हमारे पास यहाँ पे जीरो भी है भाई, ठीक है, गुणा करेंगे यहाँ से कितना आएगा भाई 13,600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल आपको बता दिया, सेम चीज का कंपेयर सेम चीज के साथ करो। अगर विक्रय मूल्य इसके बटे विक्रय मूल्य लिख दो, अगर ऊपर क्रय मूल्य नीचे भी क्रय मूल्य लिख दो, परसेंटेज में क्रय मूल्य होता हमारे पास है, विदाउट परसेंटेज भी है भाई। क्लियर है, कोई डाउट भाई यहाँ तक? आगे चलें भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, देखो भाई, राम ने एक वस्तु है 1440 रुपए में बेची, 20% का लाभ कमाया, वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ? देखो अब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, बिल्कुल सेकंडों में जवाब आना चाहिए भाई। कैसे? वस्तु जी 1440 रुपए में बेची है, बेची तो जी विक्रय मूल्य है, 1440 हमारा विक्रय मूल्य है, ठीक है, और 20% के लाभ पे बेची है, इसका मतलब विक्रय मूल्य परसेंटेज में जी 120 है, तो हम कह सकते हैं 1440 है ना, वो 120% का मान है। हमें निकालना क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य तो जी 100% होता, क्या होता भाई 100% होता है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ से यहाँ जी क्रय मूल्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। तो काटो भाई, जीरो से जी जीरो काट दें, 12 से काट दे 12 पे, तो यहाँ से हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, हमारे पास क्रय मूल्य जी 1200 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1200 रुपये वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या यहाँ तक किसी साथी कोई डाउट है भाई, बता दो एक बार जल्दी से। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे भाई, डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब की बार देखो आपकी नई टाइप शुरू हो चुकी भाई, क्रय मूल्य देखे, क्रय मूल्य पूछ लिया कैसे, 2000 रुपए में वस्तु बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि 30% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? जो कंसेप्ट बताया, क्या बताया है, सेम चीज का कंपेयर सेम की चीज के साथ करना है। क्रय मूल्य कंपेयर करो क्रय मूल्य के साथ, विक्रय मूल्य का कंपेयर विक्रय मूल्य के साथ। अब कंपेयर कैसे करेंगे वो देखो, बिल्कुल एक ही स्टेप में आपका जवाब आएगा भाई, ठीक है। देखो कि किसी वस्तु को 2000 रुपए में बेचा जी, 25% का लाभ होता है। अगर 2000 रुपए में बेचेगा, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य जी 2000 रुपए है, लिखा भाई 2000, ठीक है, और 25% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125%। इसका मतलब जी 125% का मान है। क्या यहाँ तक कोई डाउट? गुणा में क्या चीज आती है, जो हम निकालते हैं वो गुणा में आती है। अब निकालना क्या है, अगर वस्तु 30% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचा जाएगा, 30% का मतलब जी 100 की चीज 130 में बेचेंगे, इसका मतलब हमें 130% का मान निकालना है। यहाँ से हमें क्या बताना है, हमें विक्रय मूल्य बताना है, ये हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा भाई। यहाँ तक कोई डाउट भाई, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप बताया है। काटो भाई यहाँ से, 25 पंजे 125 हो जाएगा, और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा भाई, 25 अट्ठे यहाँ से 200 आ जाएगा भाई, 80 पे कट जाएगा, 5 से काटे भाई, यहाँ से 5 से कटेगा भाई 16 पे कट जाएगा। गुणा कराओ भाई, जीरो की जीरो आएगी, 16 3 48 आएगा, 16 कम 16 और 4 20 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास कोई जीरो है क्या भाई, दोबारा देख लो भाई एक बार कि 2000 रुपए जी 125 का मान है, 130 का मान हमें बताना है भाई, 130 का मान बताएंगे हमें, किसका मान हमें बताना भाई 130 का मान। तो यहाँ से काटेंगे 25 पंजा 125 हो जाएगा, 25 अट्ठे 280 हो जाएगा भाई, 5 से कटेगा भाई 16 पे कट जाएगा जी। गुणा करेंगे इनकी तो जीरो की जीरो आ जाएगी, 13 6 78 आएगा, 13 कम 13 और 7 20, तो 2080 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है क्या भाई, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर भाई। यहां तक किसी साथी कोई डाउट भाई, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप समझा भाई हमने, बताओ एक बार, और एक ही स्टेप में आपका जवाब आ रहा भाई, कंसेप्ट बहुत अच्छा बता दिया भाई। आगे चलें, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए वह उसे कितने रुपए में बेचेगा भाई, 20% का लाभ कमाना है तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा, ये हमें बताना है। देखो भाई अब हमें निकालना, 480 में बेचा है तो विक्रय मूल्य है, इसका मतलब ये 480 में बेचा, ये विक्रय मूल्य है, और परसेंटेज में विक्रय मूल्य भाई 20% हानि पे बेचा, 100 की चीज को जी 20% हानि में बेचा, 80% बेचा, तो हम कहेंगे जी 80% का मान है। गुणा में वही जो दो में निकालना हो, निकालना क्या जी, अगर 20% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचेंगे भाई, 20% का लाभ कमाएंगे तो 100 की चीज को 120 में बेचेंगे, 120 का मान हमें निकालना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, विक्रय मूल्य आ जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन इतना था, अब काटो भाई, जीरो से हमने जीरो काट दी, 8 से कटा जी 6 पे, 12 छिके 72, 720 रुपए वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी साथी कोई डाउट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें,
चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक वस्तु 1560 रुपए में बेचा, 20% का लाभ प्राप्त किया। अगर इसे 30% लाभ पर बेचा जाए तो कुल कितने रुपए अर्जित किए जाएंगे? कुल कितने रुपए अर्जित किए जाएंगे? कहने का मतलब हमें बताना 130% का मान क्या होगा या विक्रय मूल्य क्या होगा। तरीका वही है भाई, क्या कि वस्तु जी 1560 रुपए में वस्तु को बेचा और 20% लाभ पे बेचा है, तो ये जी 120% का मान है और गुणा में वही चीज आती जो हमें निकालना है 30% के लाभ पर बेचना है, तो वस्तु को कितने में बेचेंगे भाई? 130% में बेचेंगे। अब यहाँ से काटो भाई, ये हमारे पास जी विक्रय मूल्य आ जाएगा। एक जबरदस्त तरीका बता दिया भाई आपको, एक ही स्टेप में आपका जवाब आ रहा है भाई। काटो, 0 से जी हमने 0 काट दिया, ठीक है भाई। 12 से काटे, 12 एकम 12 आ जाएगा, 12 एकम 12 आएगा, 3 बचेगा, 12 तिये 36 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 0 के हमने 0 लिख दी, 13 और 13 गुणा आ जाएगा 169, तो यहाँ से 1690 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है भाई? उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आएगा भाई। अगले क्वेश्चन के बड़े भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया भाई कि किसी वस्तु को 72 रुपए बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 84 रुपए बेचने पर लाभ परसेंट क्या होगा? कि किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है भाई, और 74 रुपए में बेचा जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा? तो देखो भाई कैसे करेंगे कि 72 रुपए में बेचा भाई, इसका मतलब 72 रुपए में बेचेगा तो ये हमारे पास विक्रय मूल्य है, और 10% हानि होती है। अगर 10% हानि होगी, परसेंटेज में विक्रय मूल्य कितना आएगा? 90 आ जाएगा। कितना आएगा? 90 आ जाएगा। सबसे पहले में क्या निकालना पड़ेगा? क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु 84 में बेचेगा तो कितना लाभ होगा, तो तभी बता पाएंगे जब हमारे पास वस्तु का क्रय मूल्य होगा। क्या होगा? क्रय मूल्य। तो सबसे पहले में क्रय मूल्य निकालेंगे। अगर हम क्रय मूल्य निकालते हैं, और आपको बात बताई थी गुणा में वही करते जो हम निकालते हैं, हमने गुणा में 100 किया जी, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना है। काटो भाई, 0 से 0 काट दिया, 9 से कटेगा भाई 8 पे, तो हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। वस्तु है ना जी, 80 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी? 80 रुपए में। और कहता है अगर 84 में बेचा जाए, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? विक्रय मूल्य जी 84 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल हो चुका भाई। 80 रुपए की वस्तु है, 84 में बेच दिया, तो कितना लाभ कमाया? लाभ तो जी 4 का कमाया। लाभ किस पे कमाया? 80 पे कमाया, क्रय मूल्य पे, और परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। 4 से कटेगा भाई 20 पे, 20 से कटेगा भाई 5 पे, तो हम कह देंगे कितने परसेंट का लाभ कमाया? 5% का लाभ कमाया। और ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है भाई? बताओ एक बार जल्दी से। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 7/5 है तो लाभ परसेंट क्या होगा? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 7/5, लाभ परसेंट क्या होगा? देखो कैसे करेंगे भाई कि विक्रय मूल्य है ना, वो विक्रय मूल्य आपको क्या दिया है भाई? कहता जी विक्रय मूल्य है ना वो बराबर है क्रय मूल्य का 7/5 है। विक्रय मूल्य है ना वो किसका है भाई? कि जी क्रय मूल्य है ना उसका 7/5 है। लाभ परसेंट बताना है भाई। देखो विक्रय मूल्य मैंने इस साइड लिख लिया भाई, ये विक्रय मूल्य भाई, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर मैं क्रय मूल्य को इस साइड ले आऊंगा, ये हमारे पास जी क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारे पास क्रय मूल्य हो जाएगा। रेशियो बनेगा भाई 7/5। कितना बने भाई? 7/5। अब देखो क्रय मूल्य हमने जी 5 यूनिट मान लिया, विक्रय मूल्य 7 यूनिट मान लिया। एक बात बताओ, क्या बात बताएं भाई? देखो अगर 5 रुपए की वस्तु खरीदें और 7 रुपए में बेचें, 5 रुपए की वस्तु खरीदें और 7 रुपए में बेचें, तो लाभ होगा या नहीं? तो लाभ होगा। कितना का लाभ जी? 2 का लाभ हो जाएगा। लाभ हो रहा नहीं क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य वस्तु का 5 है और परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 20 पे, 20 दूनी 40, तो हम कह देंगे जी 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना लाभ आ जाएगा? 40% का लाभ आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है भाई? कोई डाउट भाई? जल्दी से करके बताएं भाई, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन हमें दिया है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 7 बटे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अगर 6/5 गुना है तो हानि क्या होगी? देखो क्रय मूल्य हमारे पास है जी, जो क्रय मूल्य हमारा जी कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य का 6/5। विक्रय मूल्य हमारा जी शेयरिंग प्राइस होता है, ये हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा विक्रय मूल्य 6/5। अगर इस साइड ले आए, ये हमारे पास क्रय मूल्य हो जाएगा। इस साइड सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य को ले आए, क्योंकि ये तो हमारे पास क्रय मूल्य है भाई। क्या ये क्रय मूल्य जी? ये हमारे पास क्या भाई? विक्रय मूल्य है। रेशियो क्या बनेगा भाई? 6/5 बनेगा। इसका मतलब अगर वस्तु हमने खरीद दी जी 6 की और बेच दी 5 में,
वस्तु खरीदी 6 की, बेची 5 में, तो लाभ या कमाया हानि का, तो हानि कमाई। कितनी कमाई? 1 की कमाई। किस पे कमाई भाई? 6 पे कमाई। और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। 2 से कटेगा भाई 3 पे, 2 से कटा भाई 50 पे, और 50/3 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा जी 16/2/3%। कितना हो जाएगा? 16/2/3%। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम कह देंगे जी 16/2/3% का क्या कमाया भाई? हानि कमाई। क्या कमाई? हानि कमाई भाई। क्या यहाँ तक सभी क्लियर है क्या भाई? बताओ एक बार जल्दी से, कोई डाउट भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भाई। सभी साथियों कमेंट करके बताना भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा। तो अगले क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट नंबर 2 में। तो फर्स्ट पार्ट बिल्कुल पूरा देख लेना, जो साथी लास्ट में जुड़े हैं तो वो भी अपना शुरू से देख लेना भाई, बिल्कुल बेसिक से समझाने कि प्रॉफिट लॉस होता क्या भाई, प्रॉफिट लॉस है आपका, लाभ और हानि होता क्या है, क्या क्या टर्म यूज हुई हमने सभी डिस्कस की भाई। ठीक है ना? और भाई इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर से मिशन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना भाई, वहाँ आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएंगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।